ये इतिहास महाभारत में अभिमन्यु की वीरता द्रोण पर्व, ये इतिहास आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज मेरठ रोड हापुड़ वाले, जिसके गायक महर्षि नंदराम आर्य बूचा नांगल बिजनौर निवासी और ढोलक पर साथ दे रहे हैं सतीश कुमार आर्य जो उमरी चौराहा मुरादाबाद निवासी, और खंजरी पर साथ दे रहे हैं होमेंद्र कुमार आर्य बूचा नांगल बिजनौर निवासी। सुनिए ये महाभारत में एक वीर अभिमन्यु की वीरता। मेरी माता के जितने बाल पकड़े एक एक बाल का बदला ले लूं, आज नहीं छोड़ने का जिंदा पर क्या करूं, पर आ गई मुझे याद आज तुझे छोड़ता हूं बदकार। अरे मार देता छोड़ता नहीं पर छोड़ना पड़ गया, पर आ गई मुझे याद आज तुझे छोड़ता हूं बदकार। भारी सभा में परण किया था तू भीम का बने शिकार, छोटे से अभी जा मार तो देता पर नहीं मारता, याद आ गई तेरे मारने का प्रण तो भीम ने कर रखा है, वही मारेगा तुझे। ले मैं तुझको छोड़ता हूँ, कभी भीम समय पे टोवेगा, कभी भीम समय पे टोवेगा, और तुझे मार के तेरे खून मेरे माँ के केस भिगोएगा। नहीं मारता भीम ही टोवेगा समय पे, तुझे मार के तेरे खून में सती के केस भिगोगा। छोड़ दिया दुशासन, उसको छोड़ भगे आगे मिला दुर्योधन मक्कार। गुरु द्रोण भी वहीं खड़े थे गजब कही ललकार, छोटे से अभी आगे दुर्योधन मिल गया गुरुजी, द्रोण से कहने लगा ठीक है गुरुजी ऐसे ही प्रण कर ले करो, तुमने तो नाश करवा दिया हमारा। गुरुजी बोले भैया भला चक्र भी हो रचाया तुम, भैया मेरे क्या बस की बात है। अरे अब तो शांति दिलाओ इस बच्चे से, अभी तो बराबर काट जा रहा है। कौरव दल तमाम वीरान कर दिया, बड़ा गजब उठा दिया, अब तो हथियार गिराओ इस बच्चे के हाथ से। तो देखिए ये रामा इलेक्ट्रॉनिक्स नूरपुर, ये भी 501 रुपया प्रोग्राम को भेंट कर रहे हैं, धन्यवाद। दुर्योधन चिल्लाया अब इसके हाथों से हथियार कैसे, सारे एक लख्त टूटे बच्चे पर, तब भी काबू नहीं दिया बच्चे। अब देखिए दुर्योधन ने जुल्म तो किया जो सारे एक साथ लड़े, अब महा जुल्म करने की तैयारी कर, सोचता है ऐसे काम नहीं चलेगा। एकदम दुर्योधन ने क्या किया, हथियार फेंक दिए, हाथ उठाकर कहा कि लड़ाई बंद। बेटे अभिमन्यु आज तेरी वीरता देख करके मैं बड़ा खुश हो गया, और आज की तारीख से लड़ाई भी बंद कर दी मैंने। अब मुझे ज्ञान हो गया आपस में खून बहा, ये बहुत बुरा हो गया। बेटे लड़ाई खत्म, सारा झगड़ा बैर भाव, और तेरी वीरता देख के बड़ा खुश हूँ, आजा हथियार गिर दे, लड़ाई बंद है, अब नहीं होगा ये। अरे सारे झगड़े तज अभिमन्यु मेरी गोदी में तू आजा, आजा बेटे प्यार कर लूं, लड़ाई खत्म, आज से मैं तेरा ताऊ तू भतीजा। बड़ा बुरा हुआ, आपस की फूट ने नाश कर दिया, खैर मुझे अब ज्ञान हो। सारे झगड़े तज अभिमन्यु मेरी गोदी में आजा, और वो यूं कह रहा कि संधि को तैयार मैं ताऊ तज के सभी तना जा। सारे झगड़े तज अभिमन्यु आजा, संधि को तैयार मैं ताऊ। जब ऐसी बात
बात है ताऊ, क्या बिल्कुल साफ मन है तुम्हारा? बिल्कुल साफ है बेटे, फेंक दे हथियार, अब कोई जरूरत नहीं लड़ाई की, आजा मेरी गोद में प्यार कर लूं। अभिमन्यु कहता ताऊ जी जब ऐसी बात है तो मैं भी तो नहीं चाहता कि आपस में खून बहे। क्या तुर्क तनाजा कोई नहीं अभी हृदय साफ मेरा है, तुर्क तनाजा कहता दुर्योधन मेरा मन बिल्कुल साफ है, तुर्क तनाजा कोई नहीं अब हृदय साफ मेरा है। अभिमन्यु यूं के यूं समझे तो पांडवों से भी तू ज्यादा बाप मेरा है, यूं सोचे तो पांडवों से भी उनसे ज्यादा बाप तू है मेरा, यूं सोचे तो पांडवों से भी ज्यादा बाप मेरा है। दे फेंक सभी हथियार अभिमन्यु जो दिल में तेरे समा जा, और वो यूं के खुई हुई पौड़ मत ना जानो जो सुबह की शाम को आ जा। समझी को तैयार बताऊं खेलता हूँ जी, खुई हुई पौड़ मत समझो जो सुबह की शाम को आ जा। अब भी ज्ञान हो गया आपको तो आजा बेटे मेरी गोद में आजा, देर ना कर। अभिमन्यु कोई पता नहीं था, लो ताऊ जी जब ऐसी बात है तुम्हारा मन साफ है तो हथियार फेंक दी, निहत्ता होकर के बच्चा और अपने ताऊ की गोद में आ गए। जब दुर्योधन ने गोद में ले लिया तो चंडाल ये गोद में लेकर क्या कह रहा, अरे जल्दी सर काटो पाजी का, देर करो मत ना, थारा सर्वनाश हो जा करो, अंधेर करो मत ना, जल्दी सर काटो पाजी का, देर करो मत ना। अरे आ जाओ, कम वक्त तो घेर लिया पकड़ लिया मैंने, अब ना छोड़ने का, अब तो आ जाओ। देखिए जब ऐसे कही एकदम सारे योद्धा 7 योद्धा लिपट के निहत्ते, कर्ण अश्वत्थामा जैसे 7 योद्धाओं ने कब्जा लिया निहत्ता बच्चा। क्या करे बेचारा, पानी बिन भी तड़फ रहा, लगी हुई थी प्यास, तीर कमान मिल जा मुझे तो बदलूं सब इतिहास। हाय परमात्मा मेरे हाथों में हथियार, कब्जा लिया इन दुष्टों ने निहत्ता बच्चा, बड़ा बुरा किया है तेने, तमाम सेना को काट डाला, अब तेरी जिंदगी हमारे हाथ। जब बच्चे को कब्जा लिया सुकनी आया, सुकनी और यूं कह रहा अभिमन्यु अब तेरी जान हमारे हाथ में है, अब कहां जाएगा, जा एक काम कर ले, अगर जिंदगी चाहे तो अब भी छोड़ सके। अभिमन्यु तेरी जिंदगी के अब भी वही फूल खिल सकते हैं, प्राण दान अगर मांगे तो अभिमन्यु मिल सकते हैं। जा प्राणों का दान मांग ले और छोड़ देंगे तुझे अब भी। देखिए जब ऐसे कहा प्राणों का दान, 16 साल के बच्चे की आंखें लाल हो गईं, आंख लाल हो गई जब यूं कहा प्राणों का दान मांग ले। छत्री का बेटा था, एकदम आंख लाल करके सुकनी की तरफ को यूं के, अरे जो तुम ऐसे दानी हो तो मेरा दे दो तीर कमान, जिससे सारे जन्म जन्म थारा ना भूलूं एहसान। हो तो तीर कमान दे दो, मेरा दान न लाओ मांग रहा। तुझे कहते शर्म नहीं आई, जुए को तू भूल गया रे अन्यायी, तू ही है राड़ की जड़। तुझे कहते शर्म ना आई, जुए को भूल गया तू अन्यायी, एक एक पाई ले ले छल से ओ सुकनी बेईमान,
हिरन की चोरी करके चला कर्ण सुई का दान। इससे सारे जन्म जन्म करना भूलूं एहसान। अरे हिरन की चोरी करके चला कर्ण सुई का दान। दू बहा खून के नाले जो मेरे तीर हाथ में आले। क्या करूं चालाकी से घेर लिया तूने मुझे। दू बहा खून के नाले जो मेरे तीर हाथ में आले। तीर कमान मुझे मिल जा तो है इतना अनुमान, तुम में से एक को भी मैं जिंदा ना दूं जान। एक को भी जिंदा नहीं जान देने का अगर तीर कमान दे दो मुझे। जब तीर कमान का नाम लिया, जब तीर कमान का नाम लिया तो दुर्योधन ने उसे डांट दी। जब तीर कमान का नाम लिया दुर्योधन ने उसे डांट दी। और कर्ण बलि ने अभिमन्यु के हाथ की पहुंची काट गई। एकदम कर्ण बलि ने अभिमन्यु के हाथ की पहुंची काट दी। और वो पहुंची कुंती ने बांधी थी। जब तक तेरे हाथ में रहेगी तब तक तेरा बाल बांका नहीं होगा। तो वो कर्ण नहीं काटती, क्योंकि बता दिया था कुंती ने 13 अंश ही काटेगा, कोई चौकस रही है। तो ये कर्ण ने पहुंची काट दी। और देखिए एक बार गुरु द्रोण भी आए, कहने लगे दुर्योधन अरे मान जा, निहत्ते बच्चे को मत मारो, ये क्या जुल्म करते हो तुम, क्षत्रिय हो करके नरक का काम कर रहे हो। दुर्योधन बोला गुरुजी चले जाओ यहां से तुम, क्योंकि अब तुमसे राय लेते ही नहीं, नाश तो तुम नहीं करवाया हमारा। नहीं देखा गया गुरु द्रोण से भी ये जुल्म। निकल गए गुरु द्रोण भी वहां से। और इधर ये 7 वीर 14 हाथों से अभिमन्यु को काट रहे। किस तरह बच्चे को हलाल। 7 वीर 14 हाथों से अभिमन्यु को काट रहे। रणधीर वीर बालक के बल को जोर लगाकर डांट रहे। रणधीर वीर बालक के बल को जोर लगाकर डांट रहे। गुरु तो कहकर चला गया, गुरु तो कहकर चला गया। दुष्टों ने बुरी विचार ली, दुष्टों ने बुरी विचार ली। दुशासन के लड़के ने एक गदा भी सर में मार दी। दुशासन के लड़के ने एक गदा भी सर में मार दी, क्योंकि कहते हैं कि जेद्र जो था इसी ने मारी गदा, इसके बाप का नाम भी दुशासन था। तो गदा भी सर में मार दी। गदा के लगते ही अभिमन्यु एकदम स्वर्ग सिधार गया। गदा के लगते ही अभिमन्यु एकदम स्वर्ग सिधार गया। और चक्रव्यूह में लड़कर बच्चा पिता का फर्ज उतार गया। चक्रव्यूह में लड़कर बच्चा पिता का फर्ज उतार गया। बंद लड़ाई हुई वहां की, सब फौजें डेरों को लौटी। बंद लड़ाई हुई वहां की, सब फौजें डेरों को लौटी। और अगले भाग में बतलावेंगे जयद्रथ की किस्मत खोटी। देखिए इस तरह से खबर पहुंच गई पांडव दल में। और नकुल सहदेव भीम
जो बाहर खड़े थे। पता लग गया इन्हें। अरे साथ ने मिलकर निहत्ते बच्चे को चकनाचूर कर दिया, मार दी। अब तो रोते हुए ये नकुल, सहदेव और भीम चल दी। भैया को क्या मुंह दिखावेंगे, क्योंकि इसके साथ इसकी रक्षा के लिए आए थे हम। और बेटा मारा गया चक्रव्यूह में, अब क्या मुंह दिखावेंगे धर्मराज। देखिए तमाम रोते पीटते चल दिए। तो किस तरह पता लगा, अभिमन्यु की मौत का सुन दुखदाई समाचार। पांडव दल में मच गया बस भारी हाहाकार। बुरी तरह हाहाकार पांडवों में मच गया। जहां तहां से रोने की आवाज आने लगी। देरों में उत्तरा कुमारी और सुभद्रा बुरी तरह से चिल्ला रही थी। धर्मराज को तो तन बदन की शुद्धि नहीं थी, धरती पर बेहोश पड़ा है। बुरा हो गया, मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने पीछे उसके बच्चे को बिहू में मरवा दिया। चिंता इस बात की थी, बुरी तरह से रो रहे थे सारे। धर्मराज तो बेहोश पड़ा था। तो देखिए इस तरह से ये वीर अभिमन्यु वध, ये इतिहास यहीं पर एंड होता है। और आपको ये भी बता देता हूं, मेरी आवाज की कैसेटें तो आपको अमर कैसेट में ही मिलेंगी। बहुत इतिहास मेरे अमर कैसेट में भरे हुए हैं। और अगर कोई सज्जन मुझे ही बुलाना चाहे किसी अपने शादी के या नामकरण के शुभ अवसर पर, तो वैसे तो मैंने सब कैसेटों में शुरू में अपना गांव भी बता दिया है, जिला बिजनौर में बूचा नांगल। लेकिन अब और भी एक विशेष पता आप सुन लीजिए। और इसी मौके पर, खुशी के मौके पर याद कर लेना हमारी पार्टी को भी। क्या पता बताऊं रे कहाँ मिलेगा नंदराम परचारी। ग्राम सैदपुर भट्टे पर खुल गई दुकान हमारी। पता बताऊं रे कहाँ मिलेगा नंदराम परचारी। भाई ग्राम सैदपुर भट्टे पे खुल गई दुकान हमारी। ग्राम सैदपुर भट्टे पे खुल रही दुकान हमारी। काहे की कैसी। अब आप कहेंगे जी सैदपुर कहाँ है। बला रोडवेज बस नूरपुर से एक मुरादाबाद कर जावे। 7 मील चलने पर आगे एक ग्राम सैदपुर आवे। बला रोडवेज बस नूरपुर से मुरादाबाद को जावे। 7 मील चलने पर आगे एक ग्राम सैदपुर आवे। बस अड्डे से उतर रोड, उत्तर को एक रोड जा रही है सैदपुर बस अड्डे से, देख लेना। बला उत्तर को एक रोड भाई शाहपुर को जावे। अरे नंदराम रोहतास आर्य लिखा सामने पावे। नंदराम रोहतास आर्य। देखिए इस तरह से कि नंदराम रोहतास आर्य लिखा सामने पावे। भला मिलती है हर गाने की, मिलती है भाई हर गाने की कैसेट न्यारी न्यारी। ग्राम सैदपुर भट्टे पर खुल गई दुकान हमारी। किसी खुशी के मौके पर
तुम सीधे वहीं चले आना, सीधे वहीं चले आना, नामकरण या शादी में भाई आकर बुक कर जाना। नामकरण या शादी में भाई आकर बुक कर जाना। सही पता है यही भाई सुन लो सब नर नारी, ग्राम सैदपुर भट्टे पे खुल गई दुकान हमारी। देखिए ये प्रोग्राम यहीं एंड होता है और मेरी आवाज की असल कैसेट अमर कैसेट में प्राप्त